जीतन राम मांझी आज केंद्रीय मंत्री बने हैं। सुने हैं कि आप उनको चुनाव हराए थे। सुने हैं क्या आप भी उस समय वोटर आपने होंगे, यहाँ की जनता जानती है। हारा ही नहीं थे। एक इतिहास बना था, जीतन राम मांझी या तो चुनाव हारे हैं या जीते हैं। लेकिन अजय पासवान एक ऐसा शख्स है जिससे वो थर्ड हो गए थे। आप तीसरा पोजीशन पे उनको रखे, थर्ड हो गए थे, सेकंड नहीं हुए थे। सेकंड तो सामने पासवान जी हुए थे। जीतन राम मांझी को थर्ड पोजीशन मिला था। अबे यहाँ की जनता कर दिया था, हम थोड़ी करते हैं। हम तो विधायक बने थे, बने थे। कौन सी पार्टी से? राष्ट्रीय जनता दल से, राजद से विधायक, राजद से बने थे। तो जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि मीसा भारती कौन आंदोलन की थी जो राज्यसभा का जो है वो मेंबर बनी और फिलहाल लोकसभा का मेंबर बनी है। जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं, अब आप राजद के सिपाही बताइए कौन आंदोलन की थी मीसा भारती? का ही जो है पतोह और बेटा कौन आंदोलन किया है? खैतर के युद्ध में किया था, पाकिस्तान के युद्ध में। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो हमारे सुमन जी मिनिस्टर उनको बनाना, कोई हाउस के मेंबर रहे, अब जीत के कहा जनता जीत आज के भेजिए कहूँ से। नहीं। दो बार तो लड़े, बिल्कुल जनता तो उनको नकार दिया। लेकिन आदरणीय लालू यादव का दिन रहा कि इनको काउंसिल में भेजने का काम किया, जो आज मुख्यमंत्री के रूप मंत्री के रूप में है। कांग्रेस के जमाना के बाद जब 10 साल रोड पर थे तो किस पार्टी से विधायक बने थे और कहां से बने थे, पहले ही पता लगा लीजिएगा, है ना। कांग्रेस का जमाना जब खत्म हुआ, 10 साल जैसे आज हम रोड पर थे, तो कौन सी पार्टी ने उनको 12 चट्टी सिट्टी कर देकर विधायक बनाने का काम किया था? तो सुना है कौन सी पार्टी ने उनको फिर दोबारा बोधगया से विधायक बनाने का काम किया था? उनके खिलाफ आग उगल रहे हैं, उनका सोच है। बिल्कुल। बोधगया विधानसभा में लगातार पूर्व विधायक अजय पासवान निरीक्षण कर रहे हैं और सभी लोगों को तेजस्वी यादव की योजना बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो माई बहन योजना के तहत जो है वो 2500 रुपये हर महीने मिलेगा। गैस का जो है वो दाम इतना कम होगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं। और तेजस्वी यादव की हर विजन को जो है वो लोगों तक बता रहे हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा कि वृद्ध योजना जो है, वृद्धा योजना जो मिलता है, उस पर नीतीश सरकार ने जो है वो सीधे बढ़ा दिया। लेकिन चर्चा लगातार तेजस्वी यादव कर रहे थे, सवाल जो है वो तेजस्वी यादव उठा रहे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक अजय पासवान जी मौजूद हैं। लगातार बोधगया विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं, आप लगातार वीडियो देख रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राजद के अगर सच्चे सिपाही कोई हैं तो अजय पासवान जी हैं। लगातार लोगों के पास जा कर बता रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं फील्ड में, आप क्या बता रहे हैं लोगों को? देखिए समर जी, हम सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से उस महान जनता को बधाई देना चाहते जो हमको सच्चा सिपाही बता रहे हैं। और आप जानते हैं कि आदरणीय तेजस्वी यादव जो बिहार का नौजवानों का दिल के धड़कन है, गरीबों के मसीहा है और आने वाला कल के बिहार का भविष्य है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक योजना घोषणा की है, माई बहन मान योजना। उसके तहत सभी गरीब महिलाएं, चाहे किसी जाति धर्म के हो, उनको 2500 रुपया मंथली देने का घोषणा किए हैं। साथ 2200 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा किए हैं। तो आप देखेंगे कि गरीब गुरुआ के जो गांव है, आपके बगल गांव के भी टोले में होंगे, तो आज भी गरीब के पास एसी नहीं है, आज भी गरीब के पास कूलर नहीं है। तो 200 यूनिट बिजली गरीब के लिए काफी है। जिस गरीब को पदाधिकारी तंग करता है, जाकर के लाइन काटता है, केस करता है, एफआईआर करता है, और उस गरीब के पास 200 यूनिट से ज्यादा बिजली मंथ में खर्च नहीं होता, तो निश्चित तौर पर उस गरीब के लिए वो भलाई की योजना है। तो उनकी जितनी भी योजनाएं हो, चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री का सवाल हो, 2500 महिलाओं का खाता माई बहन मान योजना के तहत देने का सवाल हो, या वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन का सवाल हो जो 400 रुपये आज के डेट में मिल रहा था, जिसको हाल के दिनों में आपने देखा आदरणीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कैबिनेट से बढ़ाकर 1100 किया। तो विपक्ष जो होता है सरकार का आईना होता है। वो देखें कि आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो घोषणा कर दिए 1500 रुपया का, तो हम देखें कि जनता का मूवमेंट इसके तरफ जा रहा है। इसलिए या तो कहिए इनके घोषणा से प्रभावित होकर के आदरणीय नीतीश कुमार जी 1100 रुपया करने का काम किए, तो ये श्रेय तो आदरणीय तेजस्वी यादव को जाना चाहिए, जिन्होंने पहले ही मांग उठा दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गरीब को वृद्धा पेंशन के रूप में 1500 रुपया देने का काम करेंगे। क्या लग रहा है, माहौल बदल रहा है क्या? लोग तेजस्वी यादव से प्रभावित हो रहे हैं? पूरा आप गांव जाकर देखिए ना, पूरा गांव में माहौल है आदरणीय तेजस्वी यादव के पक्ष में। जितने गरीब गुरुआ है, बेरोजगारी के जो आलम है, जो पलायन का समस्या था, इन्होंने जो 17 महीना में काम करने का काम किया, मैं आपको फिर बता देना चाहता। मैं अपने गाँव में भी जब हम कार्यकर्ता के मान सम्मान प्रोग्राम रखा था तो आप वहां पर उपस्थित थे। हम आपको बता देना चाहते कि आदरणीय तेजस्वी यादव जब 20 का चुनाव लड़े थे तो 10,000 बेरोजगार युवकों को नौकरी देने की घोषणा किए थे। तब आदरणीय नीतीश कुमार जी बोलते थे कि ये कहाँ से लाएगा, अपना बाबू घर से। लेकिन परिस्थितियां बदली, समय बदला और आदरणीय तेजस्वी यादव के साथ
आदरणीय नीतीश कुमार जी को सरकार गठबंधन चलाने का मौका मिला और इन्होंने दबाव बनाया और 4 से 5 लाख बेरोजगार युवकों को नौकरी देने का काम किया। ठीक वही उदाहरण इसमें सेट होता है, आपका वृद्धा पेंशन हो या बिजली या हो विधवा पेंशन हो। देखिए, राजद के आप सच्चे सिपाही हैं ये लोग कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल बन रहा है, जीतन राम मांझी परिवर्तन सभा किए थे और उसमें लालू परिवार पर जमकर निशाना साधे हैं। जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि मीसा भारती कौन आंदोलन की थी जो राज्यसभा का जो है वो मेंबर बनी और फिलहाल लोकसभा का मेंबर बनी है। जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं, अब आप राजद के सिपाही बताइए कौन आंदोलन की थी मीसा भारती? देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी बिहार का मुख्यमंत्री भी रहे और उनको कद्र करते हैं, बुजुर्ग नेता है, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, लेकिन हम उनको एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री भी कहते हैं। एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कहते हैं? जनादेश से बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, वो एक घटना था, एक एक्सीडेंटल राजनीतिक एक्सीडेंटल घटना थी वो कि आदरणीय नीतीश कुमार जी नैतिकता के सवाल पर त्याग दिया और एक दलित समाज के, चूंकि कभी नीतीश कुमार महादलित समाज से आने वाले पर्वत पुरुष गहलोर के हमारे दशरथ मांझी जी को अपने चेयर पर बैठाने का काम किया था और वही बात उनको याद आ गई और इनको बैठाने का काम किया। आप चूंकि फतेहपुर के रहने वाले हैं, मुझे याद है कि जब ये मुख्यमंत्री बने तो अभी नवल बाबू जिंदा है फतेहपुर के, हम और नवल बाबू दोनों गए इनके गांव पर और कहा कि महोदय आपका राजनीतिक जीवन फतेहपुर विधानसभा से स्टार्ट हुआ है, 2 बार वहां से विधायक बने। अलग बात है कि आज मुख्यमंत्री आप बने हैं तो मखदुमपुर के हैं, फतेहपुर एक चलिए और कोई बड़ा सा योजना दीजिए। फतेहपुर आने की दूर, योजना देने की दूर की बात है। मुख्यमंत्री रहते भर में, आप मीडिया से आते हैं, आप बता दीजिए एक कहीं भी उदाहरण कि फतेहपुर या टनकुप्पा की धरती पर मुख्यमंत्री रहते भर में इन्होंने आने का काम भी नहीं किया। नहीं, और इसको लेकर आज भी लोगों में नाराजगी है। अब जहां तक लालू यादव के सवाल है तो लालू यादव आदरणीय देश के मसीहा, गरीबों के मसीहा, समाजवाद के पुरोधा है और उनकी बेटी जो मीशा है, ये कह रहे हैं कौन एक युद्ध खतर का युद्ध लड़े। कह रहे थे कि मीसा भारती कौन आंदोलन की जो लोकसभा का मेंबर बन गई। मीसा भारती आंदोलन की नहीं है, लेकिन मीसा शब्द जो है ना, आदरणीय लालू प्रसाद यादव मीसा में जब 77 में मीसा लगा था तो जेल में थे और उनके अनुपस्थिति में वो जेल में थे और मीसा जी का जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम मीसा धरा। वो महान आदमी, कहा इनका ही जो है पतोह और बेटा कौन आंदोलन किया है, खतर के युद्ध में किया था, पाकिस्तान के युद्ध में। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो हमारे सुमन जी मिनिस्टर उनको बनाना, कोई हाउस के मेंबर रहे, अब जीत के कहा जनता जीत आज के भेजिए कहूँ से, नहीं। 2 बार तो लड़े, बिल्कुल जनता तो उनको नकार दिया, लेकिन आदरणीय लालू यादव का दिन रहा कि इनको काउंसिल में भेजने का काम किया जो आज मुख्यमंत्री के रूप मंत्री के रूप में है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे और है, जीतन राम मांझी कटाक्ष करते हुए कहे कि मीसा का जो पति है वो घर जमाई बन के बैठा है, मीसा भारती का पर्स ढोता है। यहाँ तक देखिए, ये तो उनके सोच के सवाल है, किसी को इंडिविजुअल पारिवारिक अति पर नहीं बोलना चाहिए, हम उस पर कुछ बोलेंगे भी नहीं, इनको नहीं बोलना चाहिए आदरणीय जीतन राम मांझी जी को। अच्छा, जीतन राम मांझी आज केंद्रीय मंत्री बने हैं, सुने हैं कि आप उनको चुनाव हराए थे? सुने हैं कि आप भी उस समय वोटर आपने होंगे, यहाँ की जनता जानती है, हारा ही नहीं थे, एक इतिहास बना था। जीतन राम मांझी या तो चुनाव हारे हैं या जीते हैं, लेकिन अजय पासवान एक ऐसा शख्स है जिससे वो थर्ड हो गए थे। आप तीसरा पोजीशन पे उनको रखे, थर्ड हो गए थे, सेकंड नहीं हुए थे, सेकंड तो सामने पासवान जी हुए थे। जीतन राम मांझी को थर्ड पोजीशन मिला था। अबे यहाँ की जनता कर दिया था, हम थोड़ी करते हैं, हम तो विधायक बने थे। कौन सी पार्टी से? राष्ट्रीय जनता दल से, राजद से विधायक, राजद से बने थे। तो मैंने जो जीतन राम मांझी का चर्चा पूरे देश में होता है उनको आप तीसरा पोजीशन पे ढकेल दिए। भाई यहाँ की जनता ढकेल दी थी, हम थोड़ी नेता ना चुनाव हारता है ना जीतता है, चुनाव हारती है पब्लिक, जनता, और जीतता है जनता। मतलब देखिए, जनता उनको थर्ड कर दिया था। तो हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनका कद उस समय इतना ऊंचा था कि जीतन राम मांझी जी इनके टक्कर में नहीं थे, तीसरे पोजीशन में चले गए थे, है ना? अब यहाँ के जनता का दिन है ना। बिल्कुल। अच्छा, जीतन राम मांझी लगातार लालू यादव को ही क्यों कोसते हैं, लालू यादव पर कटाक्ष करते हैं? लालू यादव कुछ प्रशंसक कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी इतना जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं लालू जी की देंगे, आपको क्या लगता है? अच्छा, आप उनके लोगों से पूछिए कि जीतन राम मांझी जी कांग्रेस के जमाना के बाद जब 10 साल रोड पर थे तो किस पार्टी से विधायक बने थे और कहाँ से बने थे, पहले ही पता लगा लीजिएगा, है ना? कांग्रेस का जमाना जब खत्म हुआ, 10 साल जैसे आज हम रोड पर थे, तो कौन सी पार्टी ने उनको 12 चट्टी से टिकट देकर विधायक बनाने का काम किया था? तो सुना है कौन सी पार्टी ने उनको फिर दोबारा बोधिया से विधायक बनाने का काम किया था? उनके खिलाफ वो आग उगल रहे हैं, उनका सोच है। बिल्कुल। अब बताइए क्या माहौल चल रहा है बोधगया विधानसभा का? लोग जो है वो तेजस्वी यादव से प्रभावित कहीं ना कहीं थे। निश्चित तौर पर आने वाला विधानसभा यहाँ राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतेगी। हाँ, जीतेगी। 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 क्या बात।
तो क्या लगता है कि बोधगया विधानसभा में अजय पासवान जी को मौका मिलने वाला है इस बार? ऐसा कुछ नहीं, वो पार्टी पर डिपेंड करता है, नेता पर डिपेंड करता है। नेता जिसको पसंद करेंगे, जिनको समझेंगे, उनको टिकट देंगे, वो जीतेगा। अभी लगातार क्षेत्र भ्रमण हो रहा है। अच्छे, तो चूंकि मेरा नेता का आदेश है कि आप गांव में जाइए, हमारा जो मिशन है, हमारा जो घोषणा है, उसको लेकर पब्लिक को बीच में जागृति घोषणा करने का काम करिए। तो हमारे साथ ये अजय पासवान थे जो पूर्व विधायक रहे हैं। जिस समय जीतन राम मांझी को आपने हराया था उसमें फतेहपुर विधानसभा कितना वोट उनको जो है मिला था, और ध्यान है कुछ? हमको लग रहा है लमसम 23 या 16,000 वोट उनको मिला था। थर्ड पोजीशन में गए थे। थर्ड पोजीशन में गए थे। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय पासवान मौजूद थे जो फतेहपुर से विधानसभा से जो है वो पूर्व विधायक रहे। हालांकि ये जो है वो अब बोधगया विधानसभा बन चुका है। जीतन राम मांझी को इन्होंने जो है वो तीसरा पोजीशन पर रखा था। जीतन राम मांझी लगातार कटाक्ष लालू परिवार पर कर रहे हैं, जिसको लेकर हमने इनसे बातचीत की। लगातार ये बोधगया विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों के पास तेजस्वी यादव का जो विजन है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। JK24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।